जब भी मैं आपका चेहरा देखता हूं, आप मुस्कुराते रहते हैं। इस खुशी का राज क्या है? खुशी का राज है जिस उद्देश्य के लिए मैंने पार्टी बनाई है, अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया हो, मैं उन्हें पॉलिटिकली ट्रेंड किया हूँ, जो मैं कैडर तैयार किया हूँ, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वोटर कैडर, वो अब आज के दिन में लक्ष्य के नज़दीक दिख रहा है और निश्चित रूप से जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। और जो भी साथी मिल रहे हैं उसमें सब लोग मेरे सहयोग के रूप में आ रहे हैं, इसलिए खुशी और बढ़ जाती है। मेरा ये आपसे सीधा सवाल है कि आप जिस उद्देश्य से आए थे वो उद्देश्य आपका पूरा नहीं हुआ। कहाँ हुआ आरक्षण पूरा? पूरा हो तो रहा है, आप गुस्सा लगा रहे हैं हमें और गलत है। उद्देश्य पूरा हो रहा है, हम पूरा तो इसलिए गुस्सा जाइए, लेकिन सही बताइए, आपके लोगों ने अमित शाह की सभा में पोस्टर फाड़े कि नहीं फाड़े? निश्चित रूप से हमारे लोग गुस्से में आते हैं, हम भी गुस्से में आते हैं। गुस्से में आएंगे तभी, गुस्से में आए तो देश आज़ाद हुआ था। गुस्से में आए थे तो मुगलों और अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था। गुस्से में आए तो कांग्रेस को हटाया, सपा बसपा को हटाया। गुस्से में जो भी उनका हमारे बीच में रोड़ा आएगा उसे हम लोग हटा देंगे। बीजेपी रोड़ा नहीं है आरक्षण? नहीं, बीजेपी रोड़ा आरक्षण दे रही है, क्या बात करते हैं। मुस्कुराने लगे आप। मुस्कुराहट कुछ फंसा हुआ है, बीजेपी ने कुछ नस दबा दी है। नहीं, कोई नस दबा नहीं। मैंने को खुशी इस बात की है कि 70 साल से हमें बहका दिया था पिछली सरकारों ने, वो झूठा खुशी दिया था कि तुम्हें देंगे देंगे देंगे। मेरा मामला एक्सप्लेनेशन का था, इंक्लूजन का बनाया और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने लेटर लिखा दिल्ली को और माननीय अमित शाह जी ने बैठक कराई आरजीआई को। आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया कि केवट मल्ला माझी जो है वो मझवार का पर्यायवाची जातियाँ हैं और उन्होंने सामाजिक न्याय समिति को लिख भी दिया कि केवट हमारे यहाँ दर्ज है, ये अनुसूचित जात के हकदार हैं और आपका देने का काम है। इतना बड़ा काम हुआ, इसलिए खुशी हुई। राजभर जी भी जाति से बाहर नहीं आते, आप लोग भी जाति से बाहर नहीं आते हैं। कभी बड़ा सोचेंगे कि केवल जाति में ही उलझे रह जाएंगे? अरे जातियों के ऊपर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगा था। जातियों को तो जन्मजात अपराधी घोषित किया था अंग्रेजों ने। इन जातियों के साथ अन्याय हुआ, धोखेबाजी हुई है। सब लोगों ने कहा हम सब जाति लेके चलते हैं, लेकिन जब लखनऊ में आ जाती है साइकिल तो खाली यादव ही नजर आते हैं और जब हाथी आ जाती है तो उनके लोग नजर आते हैं। 2017 में मर गए थे वो लोग, सपा बसपा खत्म हो गई थी मोदी लहर में। हमने जो है गोरखपुर में फूलपुर, कैराना, नूरपुर, सपा बसपा निषाद पार्टी। भाई आपको मंत्री नहीं बनाया, बीच में लग रहा था कि बस अब डॉक्टर संजय निषाद को बड़ा पोर्टफोलियो मिल जाएगा और एकदम सब पूरा लाव लश्कर के साथ मंत्री जी बनकर घूमेंगे। मंत्री बनने एमएलसी काम चला रहे हैं और आप कह रहे हैं धोखेबाज ये हैं वो हैं। क्या नहीं बनाए मंत्री, बताइए? उनसे पूछे क्यों नहीं बनाए? जिस समय आएगा जब भारतीय जनता पार्टी एक चाय वाले के बेटे को अगर प्रधानमंत्री बना सकती है तो हमारे समाज को उम्मीद है कि कुछ भी बना सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और है मेरा। आप समाज की बात करते हैं, वो तो 50 जाति गिना देते हैं ओम प्रकाश राजभर जी, आपके साथ कितने हैं? कहते हैं निषाद के अलावा किसी की बात ही नहीं करते हैं डॉक्टर संजय निषाद। हम किताब लिखे हैं 13, भारत का असली मालिक कौन है लिखे हैं, आरक्षण के हकदार कौन लिखे हैं। हम खाली जुबान पर काम नहीं करते हैं, हम ज्ञान का भी हथियार रखते हैं। अब ओम प्रकाश राजभर ज्ञानी नहीं? निश्चित रूप से अगर ज्ञानी होते तो किताब लिखते हैं, ज्ञानी होते तो राजभर को अनुसूचित जात की लड़ाई लड़ते, उनके लिए संघर्ष करते। तो ज्ञानी है? निश्चित रूप से कायर हैं, वो भाग गए छोड़ के। नहीं है ये हमारे क्षेत्र के नेता हैं। कौन है, क्या नाम है? हाँ, संजय निषाद, श्री संजय निषाद जी। वोट किसको देंगे? हाँ, इन्हीं को देंगे। हमारे और के, हमारे मोहड्डीपुर के, हमारे गोरखपुर के हैं। हाँ, चलिए भाई साइड दीजिए, आगे गाड़ी, पीछे गाड़ी आ रही है, ट्रैफिक मत रोकिए। इतनी सीट में बात बनी। हम लोग जीत की बात की 403 की और सीटें तो हमारे लोग 403 पर लड़ रहे हैं। अब एनडीए है अलग, तो निषाद पार्टी नहीं, आपके पार्टी को कितनी सीट में? पार्टी जितने कार्यकर्ता जीतने के लायक हैं उन्हें हम क्षेत्र में उतार रखे हैं। वो सारी सीटें लगभग भारतीय। जानता हूँ आप मजे हुए नेता हैं, पर संख्या तो बता दीजिए। हम तो सुने कि आप बीजेपी सिंबल से लड़ रहे हैं। नहीं, मैं तो एमएलसी हूँ, मैं कहाँ लड़ूंगा। हम तो 403। आपके कार्यकर्ता? निश्चित, हम कुछ 2-4 कार्यकर्ता हैं जो भाजपा के सिंबल से लड़ेंगे, क्योंकि हम जीतने के लिए आए हैं ना। लेकिन 90% सीटें जो हमें मिल रही है उसमें से निषाद पार्टी भोजन भरी थाली से लड़ रहे हैं। तो कितनी सीटें फाइनल हो? बातचीत हो गई? लगभग बातचीत हो चुकी है। हमारे कार्यकर्ता जहाँ जहाँ है वो समय समय पर आएगा और जहाँ जहाँ जैसे लिस्ट निकलेगी भारतीय जनता पार्टी की, उसी के साथ निषाद पार्टी का भी लिस्ट निकलेगा। जीतने के बाद अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई
तो आप भी तो नहीं उधर पलायन कर जाएंगे? नहीं, हम लोग पलायन वाले नहीं हैं। पलायन तो उन लोगों का होगा। हम लोग एक जगह तटस्थ रहने वाले हैं और हम लोग राष्ट्रवाद के लिए हैं। हमारे लोगों ने देश को आज़ाद कराया था, संविधान बनाया था और संविधान में मिला हुआ हक लड़ाई लड़ने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि गांव-गांव में आपका जनाधार है? निश्चित रूप से। आप ये कह रहे हैं कि गांव में अगर आप मेरे साथ अभी चलेंगे तो वहां आपके लोग मिलेंगे? अभी हर जगह मिले, देखो सड़क पर मिल गए। अभी देखिए गांव में किस तरीके से ऐसे ताल ठोक के कहते हैं। हम आप इस कार में सवार होकर एबीपी न्यूज के कार में सरकार शो में आप इस चुनौती को स्वीकार करते हैं? आप गांव चलेंगे? आपने गुस्सा लगा दिया तो चलेंगे ही। हमारे लोग देखो भी ताल ठोक के कहें हम चलिए आज गांव में चलिए। ठीक है। अब ये चुनौती दे रहे हैं, इस चुनौती को ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि चलिए ताल ठोक के हम गांव चलते हैं और गांव में देखते हैं कि इनका कितना जनाधार है। लखनऊ से ही सटे कुछ गांव में जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि डॉक्टर संजय निषाद जो दावा कर रहे हैं उसमें सच्चाई है भी या केवल हवाई बातें ही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।